morning students. This is your ma'am Manju Raga with you, and today we are here to study class 10th problems, word problems related to the quadratic equations. So we have solved many more problems also in our previous lectures, and today we will keep continue exercise of word problems in this lecture also. So let's start the question number 20. So question number 20, it states a pole has to be erected at a point. Means हमें एक पोल इरेक्ट करना है, पोल खड़ा करना है at a point, एक पॉइंट के ऊपर on the boundary of a circular park. Means हमारे पास सर्कुलर पार्क है, उसकी बाउंड्री पर हम कोई पोल इरेक्ट करना चाहते हैं. तो a pole has to be erected at a point on the boundary of a circular park of diameter 13 meter. सर्कुलर पार्क की डायमीटर भी गिवन है, डायमीटर 13 मीटर, 13 मीटर. इन सच ए वे, इस तरीके से that the difference of its distance from two diametrically opposite fixed gates A and B is 7 meter. One thing is more given to you, that there are two gates A and B which are fixed at diametrically opposite points. ये आपको दिखाई दे रहे हैं कि हमारे डायमीटर है और डायमीटर के ऑपोजिट पॉइंट्स हम जो है वो ले रहे हैं A और B. A और B जो है वो बताए गए हैं स्टेटमेंट में. ऐसे दो फिक्स्ड गेट्स हैं जहां से अगर हम डिस्टेंस निकालते हैं इस पोल का डिस्टेंस निकालते हैं फ्रॉम गेट A एंड डिस्टेंस ऑफ दिस पोल फ्रॉम गेट B, तो इसके बारे में बताया गया है द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट फिक्स्ड गेट्स A एंड B इज 7 मीटर. तो उन डिस्टेंसेस का डिफरेंस गिवन है 7 मीटर. 7 मीटर आपको बताया गया है कि जो दो गेट्स हमारे डायमेट्रिकली ऑपोजिट गेट्स हैं A और B, उनका अगर हम डिस्टेंस निकालते हैं पोल से तो उन डिस्टेंसेस का डिफरेंस 7 मीटर. तो सपोज कीजिए कि गेट A का डिस्टेंस x मीटर है, तो गेट B का डिस्टेंस कितना हो गया, क्योंकि दोनों का डिफरेंस जो है वो 7 है. तो एक का अगर डिस्टेंस हम मानते हैं पोल से, गेट A का डिस्टेंस x है, देन x + 7 विल बी द डिस्टेंस ऑफ पोल फ्रॉम गेट B. ऐसा क्यों लिया हमने, क्योंकि हमें गिवन है कि दोनों का जो डिस्टेंस है उसका डिफरेंस 7 है. तो अगर एक को x लेते हैं और दूसरे को x + 7, तो डिफरेंस 7 आएगा. सो इस तरीके से हमने लिया है पोल P को यहाँ पर. नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग दैट इज इट राइट, ऐसा हो सकता है, इज दिस पॉसिबल, इस तरीके से पोल खड़ा किया जा सकता है. इफ सो फाइंड डिस्टेंस ऑफ पोल फ्रॉम गेट्स. और अगर ऐसा पॉसिबल है तो आप फाइंड आउट कीजिए उस पोल का डिस्टेंस दोनों गेट से, गेट A से एंड गेट B से. लेट चेक कीजिए. देखिए ये जो हमारा दिखाई दे रहा है आपका पोर्शन सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल में अगर कोई ट्रायंगल हमारा सर्कमफ्रेंस पे एंगल बनाता है तो उसे हम लेते हैं 90 डिग्री. कितना एंगल लेते हैं? 90 डिग्री. This angle is of 90 degree. Why it is so? Because it is angle in the semicircle. Semicircle के अंदर अगर हमारा circumference पे इस तरीके से एंगल बनता है, किसके द्वारा? डायमीटर के द्वारा. तो डायमीटर का जो ऑपोजिट एंगल है उसे हम 90 डिग्री लेते हैं. This is one of the theorem that is proved theorem, but you have not studied till now. आगे हम पढ़ेंगे इसे कि अगर सेमी सर्कल के अंदर डायमीटर के ऑपोजिट अगर सर्कमफ्रेंस पे एंगल बनता है सेमी सर्कल में, तो वो हमारा राइट एंगल बनता है. तो अब हम बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कर सकते हैं? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर h² = p² + b², ये अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज दिस इज अ राइट ट्रायंगल, और राइट ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं. तो हम यहाँ पर देखें हाइपोटेन्यूज हमारी 90 डिग्री के ऑपोजिट एंगल की जो है साइड, हम उसे हाइपोटेन्यूज लेते हैं, जो यहाँ हमें डायमीटर के रूप में
13 गिवन है। इसके अलावा अगर हम परपेंडिकुलर ले इसे, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया x + 7 होल स्क्वायर और ये बेस x का। So in this way we have formed the statement into quadratic form. तो स्टेटमेंट में जो जो हमें दिया गया था उसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में, अब इसे और सिंप्लीफाई करके हम ला सकते हैं। 13 स्क्वायर 169, दिस इज इक्वल टू a + b का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab + x स्क्वायर। सो व्हाट इट बिकम्स, इसको हम राइट साइड शिफ्ट कर दें तो 0 बचेगा हमारे पास। x स्क्वायर + x स्क्वायर 2x स्क्वायर + 14x + 49, और इसे हम शिफ्ट कर रहे हैं तो -169, दिस इज इक्वल टू 0। सो दिस इज ट्रांसफर्ड इनटू द क्वाड्रेटिक फॉर्म, 2x स्क्वायर + 14x, 9 - 9 0, 6 - 4 2 1, दिस इज ऑफ माइनस साइन, दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम 2 दिखाई दे रहा है कि कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कैन बी टेकन आउटसाइड, x स्क्वायर + 7x - 60, दिस इज इक्वल टू 0। 2 हमारा राइट साइड अगर हम शिफ्ट करते हैं देन इट विल ऑल्सो बिकम 0 एंड वी विल लेफ्ट विद x स्क्वायर + 7x - 60 is equal to 0. Now this is our required quadratic equation and now we can solve it. 60 के हमें ऐसे फैक्टर्स दो करनी है जिनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें +7 मिले। तो 60 के फैक्टर्स कर रहे हैं 2 3 and 3 10 2 5 like this। इसमें से हम ऐसे दो फैक्टर्स बनाएंगे जिनको अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमें 7 मिले। तो देखिए 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 7 नहीं मिलेगा, और 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 - 5 हमें 7 मिल जाएगा। तो हम इसे x स्क्वायर + 12x + 12x - 5x - 60, this is equal to 0. So from these two terms x can be taken outside, inside we will left with x + 12, and from these two terms -5 can be taken outside and inside we will left with x + 12, this is equal to 0. So x + 12 is in both the terms, so again x + 2 can be taken outside, x + 12 can be taken outside and inside we will left with x - 5, this is equal to 0. So again the product of two terms is equal to 0. That means either x + 12 is equal to 0 or x - 5 is equal to 0. तो यहाँ से x की वैल्यू -12 आ रही है और यहाँ से x हमारा 5 आ रहा है। तो अब आप देख सकते हैं कि x जो है वो डिस्टेंस है बिटवीन पोल एंड A। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कैन नेवर बी नेगेटिव, तो हम इसको क्या ले सकते हैं 5। तो x अगर 5 है मींस द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड गेट A is 5 meters and the distance between the pole and the gate B is x + 5 means 5 + 7, this is equal to 12। तो इस तरीके से हम दोनों गेट्स का डिस्टेंस पोल से पता कर सकते हैं। So in this way we can solve the next problem also. Question number 21. Question number 21. What it states that the speed of boat in still water. Still water किसे कहते हैं? जिस पानी में कोई लहर नहीं उठती हो, बिल्कुल शांत जो पानी रहता है उसे हम स्टिल वाटर कहते हैं। तो स्टिल वाटर में जो पानी की स्पीड है, बोट की स्पीड बताई गई है वो 15 किलोमीटर/आवर। बोट की स्पीड जब पानी में लहरें नहीं उठ रही, तो आपकी बताइए 15 किलोमीटर/आवर। इट कैन गो 45 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अब धारा के साथ की बात हो रही है, अगर धारा का प्रवाह है तो उस केस में अपस्ट्रीम कितना जा सकती है बोट? 45 किलोमीटर। एंड रिटर्न डाउन
डाउनस्ट्रीम, और फिर वापस डाउनस्ट्रीम आ सकती है टू ओरिजिनल पॉइंट इन 6 hours 45 minutes. मीन्स टोटल टाइम, क्वेश्चन नंबर 21, टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन बाय बोट, कितना लिया गया है टोटल टाइम? 6 hours and 45 minutes. 6 hours 45 minutes. बोट अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दो, एक बार अपस्ट्रीम गई है 45 किलोमीटर और फिर डाउनस्ट्रीम भी आई है 45 किलोमीटर, और टोटल आने जाने में उसने इतना टाइम लिया, टोटल टाइम टेकन बाय बोट. तो अब हम देखते हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर. स्टिल वाटर में हमारी स्पीड गिवन है, कितनी है? 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर. So this is given in the question that the speed of boat in still water is 15 किलोमीटर पर आवर. अब हम जो हमारी स्ट्रीम है उसकी स्पीड जो है वो हमें नहीं पता, so we can suppose it that it may be x. so हम सपोज कर रहे हैं, सपोज स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड हमने मान ली x किलोमीटर पर आवर. तो अब ये चीजें आपको बिल्कुल क्लियर करनी है कि जब भी हम चढ़ाई पर चढ़ते हैं, चाहे हम नाव की बात करें या अपनी बाईसाइकिल की बात करें, जब हमें ऊंचाई पे चढ़ना होता है तो आप ऑब्जर्व करते हैं कि आपकी स्पीड जो है यूजुअल स्पीड से, जिससे आप प्लेन रोड पर चलते हैं या स्टिल वाटर में चलते हैं, जब आप अपस्ट्रीम जा रहे हैं तो आपकी स्पीड जो है वो डिक्रीज करती है, आपकी स्पीड घट जाती है. तो इसी तरीके से जब बोट अपस्ट्रीम गई तो उसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज होगी. क्या होगी? डिक्रीज. और जब वो डाउनस्ट्रीम आएगी तो आप देखिए, जैसे आप ढलान से आप साइकिल चला रहे हैं तो आप पेडल नहीं भी मारेंगे, आपकी साइकिल जो है वो बहुत फास्ट नीचे आती है. दैट मीन्स जब हम डाउनस्ट्रीम आते हैं तो स्पीड हमारी इंक्रीज हो जाती है. तो इस तरीके से हम देखेंगे कि स्पीड of boat upstream, speed of boat in upstream movement. जब आपका मूवमेंट बोट का कैसा हो रहा हो? अपस्ट्रीम. तो उस समय आपकी स्पीड जो पहले थी 15 था तो वो डिक्रीज हो गया. कितना डिक्रीज हो गया है? जो स्ट्रीम की स्पीड है उतना वो जो है वो डिक्रीज होगा, 15 - x किलोमीटर पर आवर. ऐसा क्यों हुआ? आप समझ पा रहे हैं कि स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम मूवमेंट, जब बोट ऊपर की तरफ जा रही है तो उसकी स्पीड घट गई, और कितना घटी है? जितना आपकी स्ट्रीम की स्पीड है उतना बोट की स्पीड डिक्रीज हो गई. एंड डाउनस्ट्रीम मूवमेंट में, डाउनस्ट्रीम मूवमेंट में वही क्या होगा? स्पीड ऑफ बोट क्या हो जाएगा? बोट की स्पीड को डाउनस्ट्रीम मूवमेंट में इट विल इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट, 15 + x किलोमीटर पर आवर. तो कहने का मतलब हमारा ये है, हमारी बोट अपस्ट्रीम गई, स्पीड घटते हुए वो ऊपर की तरफ गई, और जब वो नीचे आई तो उसकी स्पीड ऐड हो गई, जो स्ट्रीम और बोट की स्पीड है वो दोनों की ऐड हो गई. तो अब हमारे टाइम जो दोनों केस में लगा है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, दोनों केस का मिलाकर टोटल टाइम दिया हुआ है 6 hours 45 minutes. तो टाइम आप दोनों का अलग अलग निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों ही समय में डिस्टेंस सेम रखा है. कितना किलोमीटर वो अपस्ट्रीम गई है? 45, और 45 ही आपका, तो डिस्टेंस इन बोथ केसेस आपका सेम है. डिस्टेंस गिवन है 45 किलोमीटर. तो अब आप देख रहे हैं आपके पास स्पीड है, डिस्टेंस है, दो केसेस की स्पीड और डिस्टेंस है, अपस्ट्रीम का और डाउनस्ट्रीम का. तो दोनों में डिस्टेंस तो सेम है, लेकिन हमारे पास, तो हम दोनों का अलग अलग टाइम निकाल सकते हैं. टाइम
अपस्ट्रीम को टी यू से डिनोट कर रहे हैं, जो अपस्ट्रीम के समय, अपस्ट्रीम मूवमेंट के समय जो टाइम लगा है बोट को ऊपर की तरफ जाने में, उसे हम टी यू से डिनोट कर रहे हैं, टी यू। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड हमारी अपस्ट्रीम में है 15 माइनस एक्स। इसी तरीके से जो आपका टाइम डाउनस्ट्रीम रहा है उसे हम टी डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी जब आपकी बोट नीचे की तरफ आ रही है तब उसने जो टाइम लिया है नीचे आने में, 45 किलोमीटर नीचे आने में, उसको हम टी डी से, तो इस केस में भी डिस्टेंस 45 है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, स्पीड हमारी इस केस में है 15 प्लस एक्स, 15 प्लस एक्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दो अलग अलग चीजें हैं। अपस्ट्रीम में स्पीड हमारी डिक्रीज होती है, कितना डिक्रीज होती है, जितना स्ट्रीम की स्पीड है, और डाउनस्ट्रीम में उतना ही वो इंक्रीज हो जाती है। हम स्ट्रीम की स्पीड को x मान के चल रहे हैं, तो जो बोट की स्पीड थी वो अपस्ट्रीम जाते हुए x अमाउंट डिक्रीज हो गया है और नीचे आते हुए x अमाउंट इंक्रीज हो गया है। तो इस तरीके से हमारे पास दो केसेस की स्पीड थी, डिस्टेंस दोनों ही केस में अपस्ट्रीम में भी 45 किलोमीटर ट्रेवल किया गया है और डाउनस्ट्रीम में भी 45 किलोमीटर ट्रेवल किया गया है। तो डिस्टेंस सेम है, अब दोनों का अलग अलग हमने टाइम निकाला है। अपस्ट्रीम के दौरान टाइम हुआ हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसी तरीके से डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस अपॉन डाउनस्ट्रीम की स्पीड, हमें डाउनस्ट्रीम का टाइम मिला। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या गिवन है आपका, वो आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे आपकी क्वाड्रेटिक को फॉर्म करने के लिए। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या दिया है क्वेश्चन में कि आपका जो टाइम 45 अपॉन 15 माइनस एक्स है प्लस 45 अपॉन 15 प्लस एक्स है, ये दोनों टाइम, टोटल टाइम जो है वो इतना है 6 आवर्स। 45 मिनट्स को आप फिर से आवर्स में चेंज कर सकते हैं। टोटल आपका ये क्या निकलेगा आप देख सकते हैं, एलसीएम लीजिए, एलसीएम 15 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो हाउ वी गेट दिस पॉइंट, लेट मी क्लियर यू द कंसेप्ट a माइनस b और a प्लस b। यहाँ पर a की वैल्यू 15 और b की वैल्यू x, तो आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर इसका a माइनस बी है और इसका a प्लस बी है, तो इसको अगर हम यहाँ पर एलसीएम लें तो हमारा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आने वाला है, जिसे हम, चलिए हम एक स्टेप और बढ़ा देते हैं कि यहाँ पर हमने 15 माइनस एक्स 15 प्लस एक्स इस तरीके से एलसीएम लिया, 45 इंटू 15 प्लस एक्स प्लस 45, ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे, 15 माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू 6, इसको आप कट कर सकते हैं 3/4। तो मिक्स्ड में ये हमारा चल रहा है, इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं इम्प्रॉपर फॉर्म में। तो अब देखिए यहाँ दोनों टर्म्स में 45 कॉमन है, 45 हमने बाहर रखा और अंदर ब्रैकेट में हमारे पास है 15 प्लस एक्स और यहाँ पर है 15 माइनस एक्स। डिनोमिनेटर में आपके पास है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जिसे आप लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू, एम आई राइट? तो इस तरीके से आप जो है इसे आगे बढ़ा सकते हैं, माइनस एक्स एंड प्लस एक्स विल बी कैंसिल आउट एंड 15 प्लस 15 यहाँ पर हमारे पास 30 आ चुका है। तो आगे हम मूव करते हैं, जो हमारे पास बचा है न्यूमरेटर में 45 इंटू 15 प्लस 15, ये हमारे पास 30 है। डिनोमिनेटर में हमारे पास 15 का स्क्वायर 225 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 27/4। अब देखिए इसे भी हम काट सकते हैं, यहाँ से अगर हम कैंसिल करें तो 3 10 जा 30 और 3 9 जा 27, 9 5 जा 45। तो अब हमारे पास जो बच गया है वो क्या है, 4 10 जा 40, यस 4 10 जा 40 और क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया है और यहाँ
विल बी लेफ्ट माइनस एक्स स्क्वायर, इधर लेकर आ रहे हैं प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 225 और प्लस 4 4 जा 16 यानी 160 इक्वल टू 0। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया है क्योंकि हाईएस्ट डिग्री आपको 2 दिखाई दे रही है। अब आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, यहाँ से 5 में से 0 माइनस करेंगे 5, 12 में से 6 गया 6, यहाँ कैरी दे चुका था 1 में से 1 गया 0, दैट मीन्स माइनस 65 दिस इज इक्वल टू 0। तो ये आपको x इज इक्वल टू माइनस, आई थिंक वी हैव डन मिस्टेक समवेयर, सो लेट मी जस्ट चेक आउट वंस मोर। हमारे पास ये जो था 6 आवर्स 45 मिनट्स का टाइम चल रहा है, 45 यहाँ से कट चुका है 30 मीन्स अब हमारे पास 15 का स्क्वायर, am I right? 15 का स्क्वायर 5 5 25, 2 कैरी 5 जा 5 7 5 जा 5 1 जा 1 5 225 राइट माइनस एक्स स्क्वायर, उधर हमने प्लस किया और ये हमारा हुआ 40 को चेक करते हैं एक बार। अच्छा 9 से कैंसिल किया था, 9 1 जा 9 9 5 जा, यहाँ पर हमने मिस्टेक की थी, ये 9 5 जा 45 है और 5 10 जा 50 इंटू 4 हमें यहाँ पर लिखना है, तो ये हमारे पास आने वाला है 200। तो this mistake we have done in the calculation, so in this way you have to also do the calculation part very carefully so that you don't have to recheck once more। तो यहाँ पर हमारे पास subtraction 225 plus 200, so it becomes 25 only, so x square is equal to 25, that means x is equal to plus minus 5। तो ये हमारे पास x मिला है, x we have considered the speed of the stream, x किसको माना था हमने, स्ट्रीम की स्पीड को, तो ये हमारे पास नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसलिए हमने स्पीड ऑफ स्ट्रीम को माना है 5 किलोमीटर पर आवर, जो हमारी निकल कर आई है x। यही क्वेश्चन में पूछा गया था, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। सो इन दिस वे आवर सेकेंड क्वेश्चन इज ऑल्सो कंप्लीट एंड नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। Next part, question number 22. Time taken by Arushi to cover 150 kilometer was 2 hours 30 minutes more. Means Arushi is going to cover 150 kilometers. Means distance आपको दिया हुआ है, distance covered by Arushi। आरुषि आपकी जो डिस्टेंस कवर कर रही है वो है 150 किलोमीटर। क्वेश्चन कह रहा है कि टाइम टेकन बाय आरुषि टू कवर 150 किलोमीटर वाज 2 आवर्स 30 मिनट्स मोर देन टाइम टेकन इन रिटर्न जर्नी, यानी जाते समय जितना टाइम लेगी आरुषि वो टाइम जो है वो 2 आवर्स 30 मिनट्स ज्यादा है देन इन रिटर्न जर्नी, यानी जाने में जितना समय लगा रही है आरुषि वो 2 घंटे ज्यादा लगा रही है इन कंपैरिजन टू जितना समय वो आने में लगाएगी। यानी हम 2 केसेस की बात कर रहे हैं, एक गोइंग डिस्टेंस और एक कमिंग रिटर्न डिस्टेंस, रिटर्न जर्नी डिस्टेंस। सो इफ शी रिटर्न्ड एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन द स्पीड ऑफ गोइंग, मीन्स आरुषि जिस स्पीड से जा रही है उससे 10 किलोमीटर मोर स्पीड से वो क्या हो रही है, वापस आ रही है। इफ शी रिटर्न एट ए स्पीड ऑफ, वो रिटर्न हो रही है, किस स्पीड से रिटर्न हो रही है, 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन द स्पीड ऑफ गोइंग। सो लेट स्पीड ऑफ गोइंग ये आप मान सकते हैं, स्पीड ऑफ गोइंग आपने मान ली x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि क्वेश्चन पार्ट में बोला गया है कि आरुषि जिस स्पीड से जा रही है आते वक्त उस स्पीड से कितना ज्यादा स्पीड से वापस आएगी, वो x में 10 ऐड होने वाला है। तो ये तो स्पीड ऑफ गोइंग जर्नी है, और अब स्पीड एट द टाइम ऑफ रिटर्न जर्नी, एट द
रिटर्न केस में आपका स्पीड कितना हो गया, स्पीड बढ़ गई है, क्योंकि जितनी स्पीड से वो गई थी उससे ज्यादा स्पीड से वापस आ रही है। कितनी स्पीड से वापस आ रही है, x + 10 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन पार्ट में ये बताया गया है कि आरुषि जिस स्पीड से गई थी उससे 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा स्पीड से वो वापस आई है। तो गोइंग स्पीड आपकी ये थी और रिटर्न केस में स्पीड जो है वो ये हो गई है। और दोनों ही केस में, क्योंकि जाते समय भी उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, 150 किलोमीटर, और जितना गई है उतना ही वापस भी आई है। तो यानी डिस्टेंस जो है वो गोइंग जर्नी और रिटर्न जर्नी दोनों केस में आपका डिस्टेंस क्या है, सेम। तो डिस्टेंस हमारा 150 किलोमीटर है दोनों केसेस में, और स्पीड दोनों की अलग अलग है। तो अब हम दोनों का टाइम निकाल सकते हैं। तो हम गोइंग टाइम को TG से डिनोट कर रहे हैं। कितना आएगा टाइम, हमारा फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और रिटर्न जर्नी का जो टाइम है उसको TR से डिनोट कर देते हैं। ये हमारा TR किसको शो हो रहा है, टाइम टेकन व्हाइल शी इज रिटर्निंग फ्रॉम द डिस्टेंस शी हैज कवर्ड, TR। तो ये हमारा डिस्टेंस सेम था 150, और रिटर्न केस में स्पीड हम देख रहे हैं कि पहले जो स्पीड थी उससे कितना बढ़ गई है, x + 10। और क्वेश्चन में आपको बताया गया है, ये पार्ट ध्यान से रीड कीजिए, कि टाइम टेकन बाय आरुषि टू कवर 150 किलोमीटर वाज 2 hours 30 minutes मोर देन टाइम टेकन इन रिटर्न जर्नी। यानी रिटर्न जर्नी में जितना टाइम लगा था उससे 2 घंटे 30 मिनट ज्यादा समय लग रहा है उसे जाते समय। तो ये जाने का टाइम है और ये वापस आने का टाइम है। और क्वेश्चन क्या पार्ट बोल रहा है, क्वेश्चन पार्ट में कि दिस टाइम इज 2 hours 30 minutes मोर देन दिस टाइम। तो क्योंकि ये 2 hours 30 minutes मोर है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2 hours 30 minutes मिलने चाहिए, बिकॉज दिस टाइम इज ग्रेटर देन दिस टाइम, द वैल्यू ऑफ दिस टाइम इज ग्रेटर। आपके क्वेश्चन में बताया गया है कि जो समय वो जाते वक्त ले रही है वो 2 घंटे 30 मिनट ज्यादा है उस समय से जो वो आते वक्त ले। तो जाते समय उसने इतना टाइम लिया है, आते समय इतना टाइम लिया है, और ये इस टाइम से 2 घंटे 30 मिनट ज्यादा है। तो इसमें से हम माइनस करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन पार्ट जो है वो अप्लाई कर रहे हैं कि TG जाते वक्त वाला टाइम और ये आते वक्त वाला टाइम, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 2 hours 30 minutes, 30 मिनट्स को भी आवर्स में चेंज कर दिया है हमने 60 से डिवाइड करके। तो ये हमारा क्या बचेगा, 0 से 0 कैंसिल, 1/2। यानी हम इसको अगर कन्वर्ट करते हैं 2 × 2 = 4 और 1 5/2। सो दिस इज द एक्स्ट्रा टाइम। तो अब हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म होने जा रही है जिसे हम सॉल्व करके अपनी वैल्यू निकाल सकते हैं। सो आई हैव ब्रॉट द TR एंड दैट TG हमारा कितना था, 150/x था, और TR हमारा कितना था, 150/x + 10। तो इन दोनों वैल्यूज का हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। 150/x ये टाइम हमारा ज्यादा है, जिससे 150/x + 10 इस टाइम से ज्यादा है। कितना ज्यादा है उसे यहाँ लिखेंगे, माइनस करने के बाद उतना आएगा 5/2। So in this way we can form the quadratic. So let's take the LCM again. X into x plus 10. X plus 10 यहाँ multiply होगा 150 into x plus 10 minus 150 into this x. This is equal to 5/2. अब आप देख रहे हैं 150 हमारे न्यूमरेटर पार्ट में कॉमन है, तो हम 150 को बाहर ले सकते हैं। x plus 10 minus x ये हमारा अंदर बचा हुआ है, और x square plus 10 into x 10x. This is equal to 5/2. This implies minus x and plus x will be cancel out and we will left with 150 into 10. अब आप देख रहे हैं x square plus 10x 5/2
यहाँ से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं. 5 2 जा 10 means we will left with 2 zeros are 0, 2 5s are 10, 1 carry, 2 1 are 2 और 3 upon x square plus 10x is equal to 1/2. अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो हमारे पास बचेगा 600 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10x. तो अब इस प्लस 600 को हम जो है उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हमारा क्या -600 में चेंज हो जाएगा. तो क्वाड्रेटिक बन गई एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 600 दिस इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज अब यहाँ माइनस का साइन है तो क्या करना पड़ेगा, हमें सब्ट्रैक्ट करके b की वैल्यू लेकर आनी है. तो इसके ऐसे दो फैक्टर्स हम बनाने जा रहे हैं. 600 के 2 3 2 150 2 7 जो 14 2 5 जा 10 3 2 जा 6 5 जा 15 5 5. अब देखिए दो फैक्टर्स 5 3 जा 15 15 2 जा 20 ये हमने बना दिया एक फैक्टर. 20 5 2 जा 10 10 2 जा 20 5 3 जा 15 2 जा 30 यानी 30 और 20 टू फैक्टर्स हमारे 600 के हैं 30 और 20. माइनस करने से हमारा 10 मिलेगा. तो एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 20x माइनस 600 इज इक्वल टू 0. x can be taken outside, x plus 30 minus 20 can be taken outside, x plus 30 is equal to 0. x plus 30 can be taken again outside and inside x minus 20 will be left. This is equal to 0. So if x plus 30 is equal to 0, then x is equal to minus 30. And if x minus 20 is equal to 0, this implies x is equal to 20. तो अब x हमारा था क्या, x वो स्पीड था जो हमने माना था जिससे हमारी जो नाम है आपका आरुषि वो जा रही थी. तो स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, इसलिए हम x क्या मानते हैं 20. तो ये गोइंग स्पीड जो है वो हमारी 20 किलोमीटर पर आवर है और इससे 10 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा स्पीड से आ रही है तो वो कितनी हो गई है हमारी 30. सो आई थिंक this is enough for today. Thank you my dear students, and next will be taken in the next lecture. Thank you.